दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएमईजीपी लोन के बारे में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, मतलब मोदी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा जो है। अगर आप भी लोन के लिए परेशान हैं, आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर अपने जाना होगा, यहाँ पर टाइप करना होगा आपको जो है जन सामर्थ्य जो है। जन सामर्थ्य टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा वेबसाइट का जो है। इसी पहली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। अब वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जो है। यहाँ पे कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए, वो आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा आवेदन कृपया ध्यान दें, लिखा हुआ है जन सामर्थ्य पोर्टल किसी भी प्रकार का यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदक से किसी भी तरह के लिए भुगतान के लिए नहीं कहता, मतलब आपको कोई भी पैसा इसमें नहीं देना, इसमें सिर्फ आपको अप्लाई करना है लोन के लिए। फिर दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान ना किया जाए, किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल जन सामर्थ्य .in जैसी दिखने वाली समय से पहले स्वीकृत देने वाली वेबसाइट से आप जो है इसमें घोटालेबाज से सावधान हैं। पूरा यहाँ पे लिखा, आपको रीड कर लेना होगा। इसके अलावा किसी भी क्यूआर कोड या स्कैन ना करें, किसी भी अन्य लिंक पर क्लिक ना करें जो है, इससे खाते में भुगतान करने का दावा नहीं हो जाएगा। ये आपको पूरा रीड कर लेना। फिर यहाँ से हम जो है किसी भी लैंग्वेज में इसको सेलेक्ट करके जो है पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कट आपको कर देना होगा। कट करने के बाद आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है टोटल 12 स्कीम्स यहाँ पे जो है 6 लोन कैटेगरी हैं, 200 प्लस लेंडर्स प्लेटफॉर्म यहाँ पे है। उसके बाद नीचे थोड़ा सा यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कीम दिखाई दी। पहला यहाँ पे है ई किसान उपज निधि, इसमें आपका जो है ई किसान के इसमें आप लोन ले सकते हैं। दूसरा आपका जो है एग्री लोन, यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं जो है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पे सोलर एनर्जी के ऊपर आप जो है ले सकते हैं। यहाँ पे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप अपना ले सकते हैं जो है, पूरा इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला है बिजनेस एक्टिविटी लोन जो है, एक लिवलीहुड ऑफ वो आपका, तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें क्या बता रहे हैं जो है, यहाँ पे आपका 5 लोन्स यहाँ पे अवेलेबल है, लोन फॉर सेटिंग अप टू न्यू बिजनेस। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपके लिए बताएगा सेलेक्ट अ सुटेबल विच हेल्प टू गाइड फॉर स्कीम। तो पहला यहाँ पे है हैंडलूम वाला आपका वर्क है, हैंडलूम मतलब सिलाई कढ़ाई, मैनुअल स्केंजर वाला है, या स्ट्रीट वेंडर मतलब कि जो है रेडी लगाना रोड पे जो है, या फिर यहाँ पे जो है कोई अदर बिजनेस या लोन फॉर होम स्टे। तो यहाँ आपको अदर बिजनेस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर दूसरा आपके आप सामने ऑप्शन आएगा सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज टू डू। आप यहाँ पे न्यू है कि पहले से आप ये जो है, तो आपको यहाँ पे न्यू करना होगा। फिर आप हैव यू क्लास 8th पास यहाँ पे लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा, यस पास जरूरी होना है, फिर यहाँ पे यस कर देना होगा। फिर लिखा है यू हैव टू अंडरगो ईडीपी ट्रेनिंग। ईडीपी ट्रेनिंग का मतलब है आपने किसी व्यवसाय के लिए किसी से ट्रेनिंग ली, यहाँ पे अगर ली है तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं ली तो यहाँ पे नो कर देंगे। यहाँ पे इस तरीके से नो कर देंगे। उसके बाद आपको नेचर सेलेक्ट करना, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, मतलब कि मैन्युफैक्चर करना है या कोई सर्विस है या फिर ट्रेडिंग, मतलब यहाँ पे जो है इंपोर्ट हो गया या एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे आपको हो गया। फिर यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना, मतलब यहाँ पे अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाले इस ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर में आपको सर्च करना होगा जो है यहाँ पर, तो जेंडर में मेल फीमेल जो भी कुछ हो। अब यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ पे ओबीसी में सिलेक्ट कर दी। आर यू हैव एक्स सर्विसमैन फिजिकली एंड है क्या, यस है तो यस, नो है तो नो, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे नो है। फिर लिखा हुआ इसमें देखिए आप देख सकते हैं विच लोकेशन इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन स्टेट ऑफ उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार आइसलैंड। आप यहाँ से अगर जो हैं तो यहाँ से आप इसमें यस कर सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे आपको नो कर दें, तो यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर लिखा है यू हैव अवेल्ड एंड सक्सेसफुली प्रीवियस अंडरगो ऑफ द कैटेगरी लोन ऑफ मुद्रा तरुण कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम के लिए अप्लाई किए हो नहीं, तो ये किए हो तो यस, नहीं किए हो तो यहाँ पे नो कर देंगे। अब आपका लोकेशन सेलेक्ट करना, अर्बन है कि रूरल। अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र और रूरल मतलब गांव वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे अर्बन हमने कर दिया है। फिर सेलेक्ट टाइप ऑफ बेनिफिशियरी यहाँ पे, तो इंडिविजुअल और खुद के लिए। अब यहाँ पे दिया है आपके जो बिजनेस है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपका एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे हमने इन पे एस्टिमेटेड कॉस्ट बताएंगे यहाँ पे 7 लाख का, यहाँ पे 7 लाख हमने यहाँ पे डाल दी है, 7 लाख डाल दिए। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन हो रहा है इंटर योर अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फॉर योर ओन सोर्स। इसके लिए आपके लिए कुछ आपके पास कुछ है कि नहीं है, आपके पास ओन सोर्स। तो मेरे पास जैसे आपके पास कुछ भी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरे पास जैसे यहाँ पे 1 लाख मतलब रुपए हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ, मतलब 1 लाख यहाँ पे जो है
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे 1 लाख यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप जैसे आपका टोटल कॉस्ट 7 लाख था, 1 लाख आपका ओन सोर्स हो गया, तो टोटल आपको रिक्वायर्ड अमाउंट की ज़रूरत है 6 लाख की। तो यहाँ पे आपको 6 लाख मतलब यहाँ पे दिए जाएंगे। उसके बाद इस पे ऑप्शन क्लिक करना होगा, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस लोन एक्टिविटी स्कीम लिस्टेड नाउ। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं PMEGP लोन, जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम PMEGP लोन। फिर मैक्सिमम एलिजिबिलिटी लोन यहाँ पे क्या है, 6 लाख की आपको अमाउंट दी जाएगी। सब्सिडी आपको यहाँ पे 1,05,000 की दी जाएगी। मंथली EMI आपकी 6,090 की बनेगी 9% के हिसाब से। और आपका लोन टेन्योर मैक्सिमम 15 साल तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम सब्सिडी, यहाँ पे जो है आपको 35% ऑफ द अंडर विद द स्कीम, बिल्कुल 35% तक आपको सब्सिडी यहाँ पे मिलती है। नो इनकम सीलिंग ऑफ असिस्टेंट। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना होगा, एक स्कीम और यहाँ पे है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY, तो यहाँ पे मिल जाएगा, पर यहाँ पे आपको जो है कोई सब्सिडी यहाँ पे नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, एक एडिट का आ रहा है, एडिट कर सकते हैं, एक लॉगिन टू ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है। तो लॉगिन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्टर करने का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और अपना कैप्चा इंटर करके आपको OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर कैप्चा इंटर करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करना होगा। इस तरीके से यहाँ पे जैसे आप टिक करेंगे, अब यहाँ पे पॉपअप आके इसको स्क्रॉल डाउन आपको करना होगा, सब इसको रीड कर लेना होगा। रीड करने के बाद यहाँ से आपको जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे जो है फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा एक बार जो इसको जो है पॉपअप को, फिर आपको नेक्स्ट करना होगा। फिर यहाँ पे टिक करना होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको जो है टिक करना होगा कि आपने सारी जानकारी दी सही है। उसके बाद क्या करना, फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेट OTP का, इस OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे OTP करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वो आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका OTP यहाँ पे आ गया, अब आपको OTP यहाँ पे इंटर करना होगा। अब यहाँ पे आपका OTP सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्किप वाला, तो इसको यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे स्किप करने के बाद जो है यहाँ पे थैंक यू योर अकाउंट है सक्सेसफुली यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड हो गया यहाँ पे इस जगह पे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, इस तरीके से जाना होगा। एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है जो है चेक एलिजिबिलिटी ऑन, यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूरा आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे एक प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे जो है इसकी वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। PMEGP यहाँ से पूरा अप्लाई होता है इस तरीके से जो है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है एक पहला ऑप्शन आ रहा है एप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट रजिस्टर्ड एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर सेकंड एजुकेशन यूजर। तो आपको न्यू एप्लीकेंट है तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना होगा। रजिस्टर्ड पहले किया है तो आपको यहाँ पे सिर्फ लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इसको पहले आपको पूरा रीड कर लेना होगा। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, यहाँ पे आपको जो है आपको अपना आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। अगर जो आपके पास आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप जो है इनरोलमेंट नंबर उसका इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नेम इंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है आपकी जो है एजेंसी स्पॉन्सर एजेंसी यहाँ पे जो है KVIC या KVIB जो भी आप मिल जाए तो KVIC पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो है यहाँ पे। अब जैसे मेरा यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट भी इंटर कर लेता हूँ, यहाँ पे लखनऊ। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे स्टाफ ऑफिस यहाँ पे आ जाएगा। यहीं से आपका जो है लोन वेरीफाई यहाँ पे किया जाएगा। जो भी आपका जब स्टेट अपना यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मतलब अपना ज़िला इंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इंडिविजुअल है, यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका सोशल कैटेगरी, यहाँ पर एक सोशल कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे जो है सेलेक्ट कैटेगरी, तो इस नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्स सर्विसमैन, फिजिकली चैलेंज,
हिल बॉर्डर रीजन पे है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉट एप्लीकेबल, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद एक आ रहा है यहाँ पे क्वालिफिकेशंस, सिलेक्ट करना होगा आपके यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशंस क्या है, 8th पास, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट क्या है मतलब। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन एड्रेस अपना डालना होगा पूरा, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं तालुका, ब्लॉक, ज़िला, पिन, सब कुछ यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। और यहाँ पर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर इंटर करना होगा इस जगह पे, पहला 2 नंबर मोबाइल नंबर आपको इंटर करने होंगे। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपनी इंटर करनी होगी। यहाँ पे आपको पैन नंबर आपको इंटर करना होगा। यहाँ पे यूनिट लोकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे, मतलब कि जो है कौन से एरिया में है, रूरल में कि अर्बन में, तो अर्बन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको पूरा यहाँ पे एड्रेस इसका डालना होगा, एड्रेस, तालुका, पिन यहाँ पे है, सब कुछ आपको इंटर करना होगा कहाँ पे है। उसके बाद टाइप, प्रकार, गतिविधि का प्रकार यहाँ पे आपको इंटर करना होगा, मैन्युफैक्चर, सर्विस, ट्रेडिंग, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर की है। उसके बाद जो है आपको इसमें जो है सिलेक्ट यहाँ पे इन आपको सिलेक्ट करना होगा फैक्ट्री, यहाँ पे मतलब एक्टिविटी आपका कौन सा है मिनरल में जो है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्टिविटी में जो है यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना होगा, मतलब कि जो है कौन सा आपका काम है, मिनरल बेस्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे 2 नंबर, दूसरा नंबर कर सकते हैं, आपको तीसरा नंबर कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप अपना सर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सा आप यहाँ पे काम करते हैं, वो आपको सर्च करके इसमें आपको इंटर करना होगा इस तरीके से यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ जो है प्रोडक्ट, उत्पादन का विवरण यहाँ पे आपको डालना होगा डिस्क्रिप्शन में। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ईडीपी ट्रेनिंग, ईडीपी ट्रेनिंग में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि आप यहाँ पे ईडीपी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ली है तो यहाँ पे आपको शिक्षण संस्थान का नाम नहीं डालना है, नहीं ली है तो यहाँ पे आपको नो कर देना होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट आपकी कितनी क्या है, कैपिटा मतलब कि जो है आपका क्या है, वर्किंग कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, कितने लोग, प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, कितने लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, ये आपको सब इंटर करना होगा। फिर यहाँ पे आपका फाइनेंशियल बैंकिंग विवरण यहाँ पे इंटर करना होगा, जिसमें आपको लोन का अमाउंट लेना होगा। जैसे यहाँ पे एफसी कोड, ब्रांच नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट जहाँ का आपका बैंक है वो सब आपको इंटर करना होगा। फिर यहाँ पे आपको अल्टरनेटिंग बैंक यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे जो है लिखा हुआ है सेकंड फाइनेंशियल एफसी कोड। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अल्टरनेट बैंकिंग यहाँ पे इंटर करना होगा, सेकंड फाइनेंसिंग एफसी कोड यहाँ पे इंटर करना होगा। फिर यहाँ पे जीएसटी उठाना चाहते हैं, वांट टू अवेल CGST का लाभ उठाना चाहते हैं, यस करेंगे तो यस, नो करना तो नो। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सेव एप्लीकेंट डेटा पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव डेटा इम्प्लीमेंट यहाँ से आप करेंगे, जैसे अब यहाँ पे सेव एप्लीकेंट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपका एप्लीकेशन आईडी और यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाता है। इसको आपको नोट करके रख लेना होगा जो है लॉगिन करने के पर्पज़ से जो है। उसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, आपका यूज़र नेम आ जाएगा, यहाँ पे जो है नेम, कैटेगरी, एजुकेशन, ईडीपी ट्रेनिंग, यहाँ पे नो है जो है। फिर यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा, या तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको सबमिट यहाँ पे अपलोड करनी है, प्रोजेक्ट फाइल समरी करनी है, कास्ट सर्टिफिकेट ST टाइप का जो है तो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे OBC ST जो है, आधार कार्ड आपको एंटर करना होगा, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट और हाईएस्ट एजुकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद हम आएंगे स्कोर कार्ड पे, यहाँ पे स्कोर के कार्ड के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे स्कोर कार्ड की। स्कोर कार्ड को कैसे यहाँ पे भरते हैं, क्योंकि इसके बिना आपको लोन नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे आपको जो है 60+ आपका यहाँ पे जो है स्कोर होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे से आपका यहाँ पे 25 से 40 है तो 6, 18 से 24 है तो 5, और 41 से 49 है तो 3, और 50 से एबोव है तो 2। यहाँ पे आपको जो है स्कोर यहाँ पे होगा जो है इसके हिसाब से। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, आपके लोग कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं यहाँ पे जो है, तो अप टू 3 तक के हैं तो आपको 2 मिलेगा जो है, और मोर देन 3 से ज़्यादा तो आपको 0 यहाँ पे मिलेगा स्कोर। आपका ओनिंग स्कोर, ओनिंग हाउस और पेरेंटल हाउस यहाँ पे जो है आपका खुद का है या दूसरे का, यस है तो 5 मिलेगा, नो है तो यहाँ पे 2 यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे आपको। रिसाइडिंग इन सेम एड्रेस लोकेशन, 5 साल से आपका जो ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे 5 नंबर, 2 से 5 साल रह रहे तो 3, और लेस देन 2 साल से कम रहे तो 2। अगर आप इसी एड्रेस पे 5 साल से ज़्यादा, 5 या 5 साल से ज़्यादा, तो यहाँ पे 5 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे। यहाँ पर अगर जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन है, इस पर अपलोडेड है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या,
अब यहाँ पर हम बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो 4, यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो 4 मार्क्स, इंटरमीडिएट है 3, और मोर मैट्रिक है तो 2, और बिलो मैट्रिक है तो 1। तो यहाँ पे जो भी आपका जो स्कोर हो वो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। आपका जो है 4 है तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, मतलब ग्रेजुएट मतलब कि जो है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे छठा पॉइंट आ रहा है एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ ट्रेड। इस ट्रेड में आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे इक्वल और मोर देन 3 साल से है तो यहाँ पे आपको 8 पॉइंट मिलेगा। 1 से 3 साल का है तो 6 पॉइंट, और लेस देन 1 ईयर है तो 3, और नील है तो यहाँ पे 0। इस लाइन में अगर ट्रेड आपका जो है तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से आपका स्कोर होगा। फिर लिखा है एनी सोर्स ऑफ इनकम, एनी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ इंक्लूड फैमिली, यस नो, यस है तो 5 और नो है तो नो, मतलब एनी सोर्स ऑफ इनकम इंक्लूडिंग फैमिली आपके पास कितनी यहाँ पे है या नहीं। उसके बाद असेस्ड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का जो आप यहाँ पे सबमिट करते हैं असेस्ड है तो आपको 2 मिलेगा, नॉट असेस्ड तो 1 मिलेगा, मतलब तो यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है जो है नोआ हैविंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, PMSBY, PMJJBY, APY का जो आपके पास है, मोर देन 2 इंश्योरेंस से ज़्यादा तो आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। 2 इंश्योरेंस है तो 2 नंबर, 1 इंश्योरेंस तो 1, कोई भी इंश्योरेंस नहीं तो आपको 0 मिलेगा यहाँ पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपका आता है रिलेशनशिप विद द लैंडिंग बैंक, ओपनिंग डेट, जिस बैंक पे आपका अकाउंट है वहाँ से कब से आपका रिलेशनशिप, मतलब कब से आपका ओपन है, कब से नहीं, मतलब तो यहाँ पे आपको डेट मतलब सबमिट करनी होगी कौन सी डेट में जो है। तो यहाँ पर भी आपको 5, 3, 2, 1 यहाँ पे आपको जो है स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री आपकी कितनी, मतलब कि जो है मतलब क्रेडिट स्कोर, मतलब जो है क्रेडिट स्कोर अपना कितना, मतलब सिविल स्कोर कितना है। वेरी गुड है तो 5 पॉइंट, सेटिस्फैक्ट्री तो 4, नो हिस्ट्री तो 4। यहाँ पे आपको क्रेडिट हिस्ट्री पे आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है जो है लोकेशन एडवांटेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रॉ मटेरियल, लेबर एंड अप्रॉक्सीमेटली मार्केट एक्सेट्रा, तो वो भी आपको है यहाँ पे तो यस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे जैसे देखते हैं स्किल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, आप जो है अपलोड भी कर सकते हैं जो आपके पास है। फिर यहाँ पे जो है लाइन ऑफ एक्टिविटी 15 नंबर यहाँ पे ऑफ एक्टिविटी, एप्लीकेशन, लाइन ऑफ सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेड अदर, तो यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे जो है क्लिक कर सकते हैं, इसमें जो है लिख सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट अथॉरिटी विया GST लाइसेंस, लोकल बॉडी शॉप्स एंड एक्ट, अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस, नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे जो है। रीपेमेंट मेथड, तो यहाँ पे रीपेमेंट मेथड मतलब समय से आप किसी बैंक का पेमेंट चुका देते हैं तो अप टू 5 साल में चुका देते तो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट मिलेगा, और 5 साल से कम है तो आपको 3 पॉइंट, मतलब कब तक पेमेंट पूरा आप यहाँ पे चुका सकते हैं। फिर तीसरा यहाँ पे है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की यहाँ पे बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे कितने लोगों को रोज़गार इससे मिल रहा है, कितने लोग इससे लाभान्वित मतलब हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जो एबो 5 है तो यहाँ पे 5 आपको स्कोर मिलेगा, 3 से 5 है तो 3 मिलेगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे 2 आपको मार्क्स मिलेगा। कितने लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, कितने से उसको रोज़गार मिल रहा है। उसके बाद बात, अब यहाँ पे हम बात करने वाले एवरेज DSR की। एवरेज DSR इसमें क्या होता है, आपके इनकम से जो एक्सपेंस रिड्यूस होकर जो निकलेगा वो आपका DSR कहलाएगा। इसमें आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने CA से बनवानी पड़ेगी, इसमें आपका स्कोर जो है 1.25 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। तो इसका सीधे से मतलब ये, यदि कोई व्यवसाय में सालाना 20 लाख का NOI कमाता है और उसकी वार्षिक ऋण जो है चुकाती 16 लाख, तो उसका DSR होगा 1.5 होगा। तो यहाँ पे जैसे आपका मोर देन 2 होगा तो यहाँ पे 5 मार्क्स मिलेंगे, 1.5 से 2 होगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है रिपोर्ट यहाँ पे अपलोड आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कोलेटरल सर्विस कवरेज की जो है। तो कोलेटरल सर्विस में क्या होता है, जो लोन क्या सिक्योरिटी जो आप बैंक वालों को सिक्योरिटी ऑफ़र कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को देते हैं, आपकी कवरेज 100% है, तो जैसे आपका लोन 6 लाख का है और अपनी कवरेज आपको 6 लाख बैंक को आप देते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 100% से आपको एबो हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 पॉइंट आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपलोड भी करना होगा कोलेटरल सिक्योरिटी कवरेज, जो भी आप बैंक को देना चाहते हैं, मतलब कि जो है जो दे सकते नहीं दे सकते तो यहाँ पे एक में 8 नंबर आपको, यहाँ पे आपको जो है 8 मार्क्स मिलेगा एक में, और एक में 6 मार्क्स मिलेगा। 50 से कम है, 50 से 100 के बीच में, या 50 से कम है तो ये है। तो इसका मतलब ये आपको 100% से ज़्यादा मिलेगा, 10 पॉइंट आपको यहाँ पे कोलेटरल सिक्योरिटी कवरेज में आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा 21, एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट का जो आपके पास है कुछ भी तो हमें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना होगा। बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको अपलोड करने होंगे, जो नहीं है वो अपलोड करने आपको कंपलसरी यहाँ पे जो होंगे इस तरीके से।
में आपको एडीपी ट्रेनिंग सेलेक्ट करनी होगी, ऑनलाइन एडीपी ट्रेनिंग लेंगे कि ऑफलाइन एडीपी ट्रेनिंग लेंगे, वो आपको यहाँ पे सबमिट भी करना होगा इसके साथ। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें फिल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा फाइनल सबमिट एप्लीकेशन टू द स्पॉन्सरशिप एजेंसी। ये अप्लाई करने के बाद जो है आपका आगे जो है इसमें आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।